खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से ही फिर जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। तो सहज योग का आधार हुआ खुशी। कितनी देर की खुशी? बाबा ने कहा घंटे तो घंटे वाली नहीं, लेकिन सदा काल की खुशी, सदैव खुश रहना। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से कि जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। और प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? हाँ? नहीं, सही आंसर नहीं है। उत्तर है नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन। जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है। ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम है, जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाबू पूछते हैं। युद्ध के मैदान में खड़े हैं। खड़े तो नहीं हो, तुम तो बैठे हो। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है? वो सेना खड़ी रहती है। लड़ाई के मैदान में बैठती थोड़ी है। तुम्हारी सेना कैसी अच्छी है? इसको कहा जाता है रूहानी बाप की रूहानी सेना। तुम्हारी बाप के साथ, रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुमको कहा जाता है गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। तुम्हारी युद्ध भी चलती है लेकिन गुप्त चलती है, क्योंकि जिससे लड़ाई है वो भी गुप्त है। तो गुप्त महावीर भी हो तो गुप्त वॉरियर्स भी हो। गुप्त योद्धे 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो। उसमें भी पहले होता है देहाभिमान। सबसे बड़ा विकार होता है देहाभिमान। वह विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए कितनी सहज युक्ति बताते हैं। बच्चों भी आप भी जानते नहीं हैं, तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता है। ना अशांति होती है, ना दुख होता है, ना बीमारियाँ होती हैं। मरने का नाम निशान ही नहीं होता है। ये पढ़ाई तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, काम पर जीत पाने से 21 जन्मों के लिए जगत जीत बनेंगे। तो काम जीत बनना है तो जगत जीत आप ही बन जाएंगे। जैसे एक के साथ एक फ्री मिलता है ना आजकल ऑफर में हर चीज। महाबा भी कहता है तुम काम जीत बनो तो जगत जीत स्वतः ही बन जाओगे। यह तो बहुत सहज है। तुम अच्छी बाबा की रूहानी सेना, तो तुम्हारी लड़ाई उठते बैठते खाते पीते चलते हर समय चलती है। राम की बात नहीं है, कृष्ण की भी बात नहीं है। राम कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी वह जो राम की सेना दिखाई है
कलयुग माना घोर अंधियारा और सतयुग माना घोर सोजरा। तो यहाँ अंधेरी रात है, ये रात का समय है। इस समय देखो सारी दुनिया में कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी चारों तरफ लगी हुई है। सतयुग में ये होती नहीं है। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव इसमें नहीं चला रहे हो। इसमें देह का काम तोड़ना चाहिए। घर में रहते हो तो भी पहले याद करो। तो पहली बात याद करने की कौन सी हुई? पहली बात कौन सी है? पहला पाठ कौन सा है? हाँ? मैं आत्मा हूँ, पास हो गए, पहला पाठ पढ़ लिया। तो घर में रहते हुए भी ये पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म चल रहा है। पुरानी दुनिया आखिरी खत्म होनी है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा ने कहा चोटी छोटी होती है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। तुम हर 5000 साल के बाद आकर बाबा से ये पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हो। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। शिव बाबा से हमको ये बनना है। हाँ बच्चों, क्यों नहीं सिर्फ देहाभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो तो तुम्हारे सारे ही पाप कट जाएंगे। तुम जानते ही जन्म में पावन बनने से कि जन्म तुमने आत्मा बनते हैं और धीरे 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 फिर जो पाप किए हैं वो धीरे धीरे भगवान की याद से कटते जाएंगे। यह भी जानते हो हमारा ये 84वां जन्म है। सारी दुनिया तो नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले और इस धर्म वाले ही तो आएंगे। सतयुग त्रेता पाप ही स्थापन करते हैं जो अभी कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग की स्थापना। तो रावण का चित्र भी बना हुआ है ना। तो रावण के सिर में एक साथ में सिर क्या दिखाया है? बाबा ने क्या देखो ऊपर में गधे का शीश दिखा दिया है। भिखारी टट्टू बन जाते हैं। तुम समझते भी हो हम क्या थे। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा ने कहा ये पाप आत्माओं की दुनिया है। ये पाप आत्माओं की दुनिया में करोड़ों आदमी हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में करोड़ों नहीं है, कितने हैं? लाखों में हैं। 9 लाख होते हैं, अभी करोड़ों हैं। तुम अभी सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु ये बात किसी ने आज तक समझाई कि सतयुग के महाराजा महारानी कौन थे? तो बाबा ने वंडरफुल बात बताई। बच्चे इस भारत के विश्व महारानी और महाराजा कौन थे? स्वयं देवी और देवताएं थे, श्री लक्ष्मी और नारायण थे। ऐसे थोड़ी भारत इतना ऊंचा है। भारत ने सब पर राज्य भी किया है। भारत ही होता है, सिर्फ भारत का ही राज्य होता है। स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? ऐसा स्वर्ग बनाने वाला स्वर्ग का रचयिता बाबा है और वो हमें आकर के स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने के लिए आया हूँ। बाबा छोटी मोटी प्राप्ति नहीं करा रहे हैं, बहुत ऊंची प्राप्ति है ये। पूरे विश्व का मालिक बना देना। अब पावन तो बनना पड़ेगा, इसके लिए शर्त है भगवान की, पावन बनो। सो भी अंतिम जन्म चल रहा है तो परमात्मा लास्ट जन्म में अंतिम जन्म में आके निरीक्षण देते हैं।
बात से बड़ी चिढ़ हो जाती है। विनाश 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 आता ही रहता है मुरली में। हाँ? भगवान तो सिर्फ बता रहा है कि विनाश तो निश्चित है। परमात्मा ने तैयारी नहीं की है विनाश की, तैयारी तो मनुष्य आत्माओं ने ही कर ली है। वहाँ घर बैठे क्लास कर देंगे, ये कार्य कौन कर रहा है? बम छोड़ देते हैं, बम बनाते हैं, कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहे हैं। तो की नहीं है तैयारी, विनाश की तैयारी की है ना। कहते भी हैं घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बम शादी घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो सारी दुनिया को खत्म करेंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बन जाते हो। वो घर बैठे विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। और भगवान कहता है तुम घर बैठे, तुम्हें भगवान मिला, घर बैठे तुम पढ़ रहे हो और घर बैठे विश्व के मालिक बन रहे हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। तो बाबा है शांति की स्थापना करने के लिए, विनाश कराने नहीं आया है। विनाश की तो खुद ही तैयारी की है मनुष्य ने। भगवान विनाश कराने थोड़ी आया है। कौन सी उसकी महिमा में आता है कि भगवान विनाश कराने वाला है? वो तो कल्याण करने वाला है, वो तो सुख का दाता है, वो तो सुख देने वाला है, वो शांति का सागर है, वो शांति देने वाला है, वो तो शांति की स्थापना करने वाला है। बाबा तो साइंस का बल बता रहे हैं, साइंस के बल से क्या तैयारियां की हैं, मनुष्यों ने क्या तैयारियां कर ली हैं। वह साइंस बल से सारी दुनिया खत्म कर देंगे। वह तुम्हारे सर्वेंट तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलेमिटीज और साइंस के साधन, साइंस की इन्वेंशन, आज बाबा ने कह दिया तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, जो तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना में तुम्हें मददगार है, सफाई करने में मदद कर रहे हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है और तुम प्रकृति जीत बन जाओगे। सिर्फ तुम, उसका आधार क्या है? सिर्फ तुम योग लगाते रहो। तुम बच्चों के अंदर में खुशी होनी चाहिए। अंदर में खुशी है, बाहर की खुशी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अंदर खुशी होनी चाहिए, अंदर। ऐसे बेटा प्रभा को कितना याद करना चाहिए, जो सबसे प्यारे से प्यारा है, सबसे ऊंच से ऊंच है। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। यही भारत शिवालय था सतयुग में, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो विकारी बन गया भारत। अभी तुम्हें स्मृति आई है, इसीलिए बाबा ने हमें कहा है ये नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल। गंदी बातें मत सुनो। गंदी बातें सुनेंगे तो क्या बनेंगे? गंदे बनेंगे। उल्टी बातें सुनेंगे, उल्टे बनेंगे। संशय बुद्धि वाली बातें सुनेंगे तो संशय बुद्धि बनेंगे। बाबा ने कह दिया सुनो ही नहीं। फालतू बातों के लिए कान तुम्हारे बंद होते हैं, अपने आप बंद नहीं होते, बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई ढक्कन नहीं लगाया ना। तो फालतू बातों से अपने कानों को क्या करना है? बंद करना है। ब्राह्मण जीवन में जीते रहना है, मायातीत बनना है, चलते रहना है। तो व्यर्थ बातों से, फालतू बातों से अपनी आंखें बंद रखो, कान बंद रखो और मुख भी बंद रखो। बोलना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। ये पक्की प्रतिज्ञा कराई हुई है ना। लोग तो बोलते हैं ऐसे, बापू जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये बाबा ने भी ये बात पक्की कराई है ना। वहाँ बंदरों को दिखा दिया, बंदर मान जाएंगे, बंदर समझ जाएंगे। तो ये तो हमारी बात है ना। बाबा समझाते हैं कितने डर्टी बन गए।
गंदी बातें मत सुनो, मुख से भी बोलो नहीं। बाबा समझाते हैं कितने डर्टी बन गए, तुम्हारे पास चौथा धन था, इतना धन था कि तुम स्वर्ग में रहते थे, प्रकृति तुम्हारी दासी थी, तुम प्रकृति जीव थे, तन मन धन जन हर प्रकार का सुख प्राप्त था। अभी तुम स्वर्ग के बदले किसके मालिक बन गए थे? नरक के मालिक बन गए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5000 साल बाद बाबा बच्चों को रावण नरक से निकालने आए हैं। तो इस समय रावण नरक का समय चल रहा है। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? पूछ रहा है बाबा। नरक से निकलना है कि नरक ही अच्छा लग रहा है? तो फिर नरकवासियों की बातें सुनना बंद कर दो और स्वर्ग में ले जाने वाले बाप की बातें याद रखो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहता है पवित्र दुनिया के मालिक बनो, तो क्या नहीं बनेंगे? हाँ जी, ना जी, बनेंगे ना। विनाश तो जरूर होगा। बाबा कहता है विनाश तो जरूर होगा। वो तो बता रहा है, वो कराना ही रहा है। विनाश वो कराता नहीं है, वो तो कहता होगा, रुक नहीं सकता है। बाबा तो सत्य सुना रहा है। अब वही वाली बात हो गई, कोई मरने वाला है, सांस उसकी निकलने वाली है, लेकिन अंधश्रद्धा में बैठे हुए भगवान बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, लेकिन दिख रहा है कि वो तो जाएगा ही। और दूसरा कोई कह रहे ये बचेगा नहीं, ये तो मरेगा ही, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। कोई कह दे ये तो इसको तो मरना ही है, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना कह दे, कई बार कह भी देता है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बचा नहीं सकते, सॉरी, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन सत्य कैसा लगता है? कड़वा लगता है ना। सत्य कभी मीठा नहीं लगता है। ऐसे भगवान जब बताता है कि विनाश होगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है सुनने में। विनाश की बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है, परंतु बाबा सत्य बात सुनाता है ना, वो सत्य बात है, इसलिए वो हर बात सत्य सुनाता है। तो सत्य बात समझ में नहीं आती जल्दी। जब भगवान विनाश की बात कहता है तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु बाबा कहते हैं सच तो बताऊंगा ना, विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भी कट जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम तो लगता है। बच्चे शुरू से आए हैं, 10% भी योग नहीं लगता है। योग नहीं लगता है तो पाप भी, योग नहीं लगेगा तो पाप कटेंगे। योग नहीं लगेगा तो इसलिए पाप भी कटते नहीं है। फिर नए नए बच्चे जब योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, सर्विस में लग पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमें घर जाना है, बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए। भगवान कहता है मैं लेने के लिए आया हूँ। पाप आत्माएं कभी भी शांति धाम सुख धाम जा नहीं सकेंगी। भगवान सबको ही तो कह रहा है ये बात कि जो भी पाप करेगा वो पाप आत्माएं। पाप करने वाली आत्मा क्या कहा जाता है? जो पाप करता है उसे क्या कहेंगे? पाप आत्मा ही तो कहेंगे। और सुनने में नहीं अच्छा लगता। इंसान पापों भी करता है पर पाप भी सुनना अच्छा लगता है। कोई रोज झूठ बोलता है, उसको बोलो तू झूठा है, अच्छा लगता है। कोई रोज शराब पीता है, उसको बोल दो तू शराबी है, सबके सामने बोल दो शराबी है, अच्छा लगता है? ऐसा ही याद है कि हम पाप करते हैं लेकिन पाप आत्मा कह दो तो अच्छा नहीं लगता है ना सुनने में। तो कर वही रहे हैं लेकिन सुनना पसंद नहीं है। लेकिन अपने मुँह से भगवान क्या ले कहेंगे हम तो नीच हैं, पापी हैं, भिखारी हैं, लेकिन दूसरा कहेगा तो अच्छा नहीं लगता। पाप आत्माएं शांतिदान सुखदान नहीं जा सकती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पूरे विश्व की कोई भी आत्मा हो।
त्रिगुणधारी देवी देवता बनने की प्रैक्टिस करो, गुणों की धारणा करो, बुलबुल बनो, फूल बनो, अपने गुणों की खुशबू फैलाओ। भगवान कहता है बच्चे बुलबुल बन जाओ, दैवी गुण को कलंक मत लगाओ। भगवान रोज मना करता है तुम मेरे बने तो ऐसा कोई काम मत करो जो गुण को कलंक लगे। भगवान ने तो मना किया हुआ, लेकिन फिर भी कई बच्चे गुण को कलंकित करते हैं, भगवान का नाम अपने कर्मों से बदनाम करा रहे हैं। बाबा कहता है दैवी गुण को कलंक नहीं लगाओ। तुम भिखारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तुम भिखारी बनने के कारण दुखी हुए, यह भी ड्रामा का खेल है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में भी नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, विष्णुपुरी में था, अभी तो नर्कवासी हैं। तो बच्चों को भी तो खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए ना, खराब चीज को छोड़ना चाहिए ना। जो चीज दुख देती है उसे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। और आदी हो जाते हैं तो छोड़ने में मुश्किलात होती है। भगवान कह रहे हैं, ऐसे कई बोलते हैं ना, छोड़ तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो बाबा कहता है विष को पीना फट से छोड़ना होता है ना, इसके लिए कोशिश वाली बात ही नहीं होती है। जो गलत है फट से छोड़ दो। विष पीते पीते तुम बैकुंठ में थोड़ी जाओगे। विष माना विकार। भगवान अमृत पिला रहा है, ये ज्ञान अमृत है, मुरली है ज्ञान अमृत। अभी ये बनने के लिए तुमको पवित्र बनना है। तुम समझ सकते हो इन्होंने राधे कैसे प्राप्त की है, राजयोग सीखी है। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता है ना, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। यह फिर भगवान वाच है, रथ में कैसे प्रवेश करते हैं। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें बैठ बच्चों को नॉलेज देता हूँ। जानता हूँ ये विश्व के मालिक पवित्र थे, आप पतित कंगाल बने, पहले नंबर में ये जाएंगे। इसमें प्रवेश करके तुम बच्चों को सारी नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे, क्या बार बार कहते हैं, बार बार स्मृति दिलाते हैं पवित्र बनो, तुम सदा सुखी बनेंगे। सत्युग अमर लोग है, द्वापर कलयुग वृद्धि लोग है। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। या देह अभिमानी करते हैं, ये देह अभिमान ना के माया से हाथ खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है जो एकदम माया भी तोप चलाना चाहती है। माया की तोप ऐसी लगती है जो गटर में गिर जाते हैं। बाप कहते हैं ये गटर है, उसमें कोई सुख नहीं है। सुख होता तो साधु सन्यासी भी क्यों छोड़ते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों जंगलों में गए, क्यों हिमालय पर गए, क्यों गृहस्थ का त्याग किया, और क्यों आज तक कलयुग अंत में भी यादगार बना हुआ है कि जिस दिन पूजा पाठ भक्ति करेंगे, व्रत रखेंगे, उस दिन पवित्रता का नियम पालन किया जाता है। अब यहाँ बस यही है कि एक दिन का रह गया, 9 दिन का रह गया, इस
तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर भी कहते हैं हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। तो बाबा है और बाबा हमें सारी बातों की नॉलेज देता है, लेकिन फिर ये भी कह दिया जो करेगा सो पाएगा। अब कई कहते हैं हम ये काम करने जा रहे थे, बाबा ने रोका क्यों नहीं? बाबा ने नॉलेज दी है ना, ब्रेक आपको खुद लगानी है। जो गाड़ी चला रहा है ब्रेक भी वही चल लगाएगा ना, उसने तो समझा दिया ये ब्रेक है। समझाते हैं हमको, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये समझते हैं। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता है ना, देवान के छिछी काम करते हैं, बहुत सजा खाएंगे। तो बच्चों की माया से युद्ध है ना। तो कई सोचते हैं हमको कोई देखता थोड़ी है। काम क्रोध और लोभ तो प्राइवेट नहीं होता है, काम भी करने में प्राइवेसी चलती है। काला मुंह कर लेते हैं, काला मुंह करते करते तुम गोरे से सांवले बन गए। इतना काला मुंह कर लिया जो गोरे से क्या बन गए? सांवरे बन गए। सारी दुनिया तुम्हारे पिछाड़ी आ गई। ऐसी पति दुनिया को बदलना जरूर है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आती है? बाबा पूछ रहे हैं शर्म नहीं आती इस बात की? काला मुंह कर लेते हो, शर्म नहीं आती? एक जन्म के लिए पवित्र नहीं बनते हो? उसने तो यही कहा ना, लाज नाम में पवित्र बनो भी। और सबसे पहला डायरेक्शन किसके लिए है? बच्चों के लिए है, जो आ रहे पढ़ रहे हैं उनको कह रहा हूँ। भगवान का महाशत्रु है। वास्तव में तुम स्वर्गवासी थे, और जब तुम स्वर्ग में थे तो सारे सुख थे, बहुत धनवान थे। बाबा ने कहा इतने धनवान थे, बात मत पूछो। बच्चे कहते हैं बाबा हमारे शहर में चलो। बाबा को निमंत्रण देते थे, बाबा हमारे शहर में चलो। क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? बाबा मजाक में ऐसी बातें कहते हैं कि कांटों के जंगल में बंदरों को देखने चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी है। गाया जाता है फादर जो सन, बच्चों को ही जाकर सबका कल्याण करना है। बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सावधान। क्या नहीं भूलो? ये नहीं भूलो ये युद्ध का मैदान है, अलर्टनेस चाहिए, सावधानी चाहिए। माया कहीं से भी आके अटैक कर सकती है। अलर्ट रहो, सावधान रहो। तुम लड़ाई के मैदान पर, तुम्हारे युद्ध तो 5 विकारों से है। यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल ही अलग है। बात कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ 21 जन्मों के लिए, फिर तुमको नरकवासी कौन बना देता है? बाबा कहता जानते हो नरक में तुम्हें कौन ले जाता है? रावण। अब ऐसा ही सुना पिक्चर आज तक 10 सिर लगे हुए थे, हाँ हाँ करके आता था है। अब बाबा ने कैसा तो कोई है ही नहीं ना, जो उसका इतना विकराल रूप दिखा दिया, इतना बड़ा रूप दिखा दिया। फर्क देखते हो ना, जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए, मिला कुछ? बाबा कह रहे मिला कुछ? आप खुद फर्क देखो ना। क्या पूजा पाठ भक्ति सब कुछ तो कर रहे थे, हाल वही था, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी एकदम दूर के दूर ही रहे। तो फायदा क्या होगा? मैले के मैले रहे, सब कुछ किया वही हाल रहा। बाबा ने कहा कोई फर्क लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो बाबा ने कहा कुछ फर्क महसूस करो ना। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देता हूँ, वहाँ तुमने भक्ति मार्ग में बहुत गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। इसको कहा जाता है, इनको कहा जाता है सतगुरु। गुरुओं का गुरु सतगुरु, सतगुरु सदगति करने वाला सतगुरु। सिख लोग कहते हैं ना सतगुरु का तुमको कभी कोई काल नहीं खाता है, हर बेदारी को तो काल आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान कहता मैं देधारी नहीं हूँ,
काल को इजाज़त है आने की। उस दिन बाबा ने मुरली चलाई, ना काल आ सकता है ना मुझे हुक्म है, और तीसरा रावण को भी हुक्म नहीं आएगा। उसको अमर लोग, अभी तुम श्रीमत पर अमर लोग सत्युग के मालिक बन रहे हैं। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। सारी दुनिया एक तो में लड़ती झगड़ती है, एक दूसरे से लड़ झगड़ रही है। तुम्हारी पे रावण 5 विकारों के साथ युद्ध है। उस पर जीत पाते हुए अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। यहाँ आते ही कौन से बच्चे हैं? गरीब गरीब बच्चे आते हैं। साहूकारों की तकदीर में नहीं है। धन के नशे में मगरूर रहते हैं। फुर्सत है उन्हें? ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है। भगवान ने ड्रामा की प्लानिंग बता दी है। इतने बॉम्ब शादी बनाए हुए हैं। ये वह काम तो जरूर आने हैं। पहले तो लड़ाई बाणों से होती थी, फिर तलवारों से होने लगी, फिर बाणों के बाद तलवारों से, फिर बंदूकों से, और अभी चल रही है बॉम्ब्स, जो घर बैठे ही खलास कर देंगे। ये चीज़ें कोई रखने के लिए तो नहीं बनाई हुई है। कहाँ तक रखोगे? बाबा है तो विनाश तो होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहेगा। तुम्हारी राजाई जरूर स्थापना होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते हैं। पर शास्त्रों में दिखा दिया असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, तो अच्छाई और बुराई की लड़ाई तो अभी चल रही है। सत्य और असत्य की लड़ाई। आगे तुम समझते 5 विकारों से हमारी लड़ाई है। हमारी किसी मनुष्य से कोई लड़ाई नहीं है। इन पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी और निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते, हाँ, उठते बैठते क्या करते लोग? उठते बैठते बाबा की याद में रखो। उठते बैठते चलते, खाते पीते, उठते बैठते चलते फिरते, जो भी हर एक्शन में, हर एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, बाबा ने कहा हर कर्म में मुझे याद करो, कर्म योगी बन जाओ। दैवी गुण धारण करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया है। कोई कोई के नसीब में ही नहीं है। योग बल हो तो विकर्म विनाश होंगे। संपूर्ण बने तब तो संपूर्ण दुनिया में आ सकेंगे। बाप भी शंख ध्वनि करते रहते हैं और बच्चे क्या करते हैं? सो तो नहीं रहे, जागते रहो, सुनते रहो, और आसपास भी कोई सो रहा है तो उसे भी जगाते रहो। बाप शंख ध्वनि करते हैं। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में शंख और तुतारी आदि लैट बना दी। बाप तो इस मुख द्वारा समझाते हैं। ये मुख ही शंख है और ध्वनि है ज्ञान की। ये पढ़ाई है। बाबा कहता पढ़ो और पढ़ो, भगवान की बातें सुनो और सुनो, याद करो और करो। सुनेंगे तो सुनाएंगे ना। पूछा करो बाबा की मुरली मुझे कितना याद रहती है? पूरा दिन याद रहती है मुरली? तो भगवान की बात यहीं से सुनी, यहीं से निकाल ली, तो यहाँ से निकलने के बाद माया तो घेरेगी ना। भगवान कह गए मेरी बातें भूल गए, इसको जाओ। तो बाबा कहता माया मेरी बेटी है, जाओ इसको तंग करो।
किसको मेरी बातें याद नहीं आ रही? ये बहुत सहज पढ़ाई है, लेकिन पढ़ोगे तो सहज है। पढ़ोगे तो सारा दिन बाबा की बातें भी आप धारण करोगे और माया से बचे रहोगे। नहीं तो माया थप्पड़ मारेगी सारा दिन। भगवान की बातें भूल जाओगे तो माया का काम ही है फिर थप्पड़ मारना। और थप्पड़ खाने की आदत पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, खाते रहते हैं कहीं। बाबा को याद करो, राजा ही को याद करो ना, भूलते क्यों हो? बेहद के बाप को पहचानो और राजा ही हो। इस दुनिया को बिल्कुल क्या करो, शरीर में बैठे हैं तो छोड़ तो सकते नहीं हो, लेकिन भूल सकते हो, बुद्धि हटा सकते हो। तुम बेहद के सन्यासी हो, ऐसे सन्यासी हो जो घर गृहस्थ में भी रहते हो, दुनिया के बीच में रहते हो, सबके बीच में रहते हो, लेकिन बुद्धि से सन्यास किया है। जानते हो पुरानी दुनिया आखिरी सारी खत्म होनी है, जानते हो? जान गए अभी? इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही होगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने दैवी कुल को, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना। गुलकुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस का बाप का शो करना है। सेकंड पॉइंट है, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न सुननी है और ना मुझसे बोलनी है। हियर नहीं विल, टॉक नहीं विल। देवाभिमान के वश कोई भी चीची काम नहीं करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें न सुननी है, ना मुझसे बोलनी है। हियर नहीं विल, टॉक नहीं विल। देवाभिमान के वश होके कोई भी चीची काम नहीं करना है। वरदान, मनमना भोग के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन दृष्टि भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। हम सब पिंजड़े की मैना बन गए थे, बाबा ने क्या बना दिया? उड़ता पंछी, निर्बंधन। अगर कोई तन का बंधन भी है तो मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मनमना होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं है। दृष्टि होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी भी उड़ नहीं सकता। बोझ वाला कैसे उड़ेगा? लेकिन दृष्टि है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से संयममय सीढ़ों पहुंच सकते हैं। आज की मुरली का स्लोगन सुनेंगे, उदासी को अपनी दासी बना दो। उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर आने ना दो।
दासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर